हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आई एम योर एजुकेटर भावना पवार मैम। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एक और डिसीज कंडीशन जिसका नाम है प्लूरल इफ्यूजन। अब प्लूरल इफ्यूजन को आप ऐसे समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर में प्लूरल कैविटी होती है। अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जो क्या करता है, जब लंग्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो जो एक्सपैंड होते हैं और फिर क्या होते हैं, अपनी रिपोजिशन में आ जाते हैं। तब उसके अंदर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड होता है जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को नहीं होने देता। ठीक है, लंग्स में जो लंग्स आपके जो फूलते हैं और जो वापस सिकुड़ते हैं, ठीक है, तो उसको वो क्या करता है, अच्छे से बैलेंस करने का काम करता है। बेसिकली लंग में फ्रिक्शन होने से बचाता है और साथ में शॉक से बचाता है। ठीक है, तो वो जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली हमने क्या समझा, अनॉटमी अगर हम लंग की देखें तो प्लूरल इफ्यूजन का मतलब यहाँ पर ये है कि प्लूरल कैविटी के अंदर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड फिल हो चुका है, इसको हमने क्या बोला, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आपको जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ में टॉपिक्स को शेयर करिए, और जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको पढ़ना है और आपको समझ में नहीं आ रहे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्लूरल इफ्यूजन की। तो प्लूरल इफ्यूजन की डेफिनेशन, प्लूरल इफ्यूजन इज accumulation of fluid in the pleural space, the thin fluid filled space between two layers of the pleura membrane surrounding the lungs। जैसे कि हमने वीडियो के इंट्रो में ही बात करी कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है। accumulation मतलब कि इकट्ठा होना किसका, फ्लूइड फिल इन द प्लूरल स्पेस, लंग्स के प्लूरल स्पेस के अंदर में फ्लूइड का इकट्ठा होना। द थिन फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द प्लूरा। अब जो प्लूरल कैविटी होती है, लंग्स के अंदर की जो लेयर होती है लंग्स में, आउटर लेयर, उसमें एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। अब उसके अंदर फ्लूइड जो है फिल हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिल हो गया, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं इटियोलॉजी इसकी क्या क्या हो जाएगी। तो इटियोलॉजी किन किन कारणों से होगा। ठीक है, फर्स्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इंक्रीज प्रेशर इन द हार्ट लीड्स टू फ्लूइड लीकेज। अगर पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा कहाँ पे, हार्ट का, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर में ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंप करता है किसको, ब्लड को। कहाँ पे पंप करता है, लंग्स के अंदर, ताकि वहाँ पे क्या हो, गैसेस एक्सचेंज हो पाए। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को पंप करने लग जाएगा तो वहाँ पे क्या है, प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया, इन्फेक्शन, किसी टाइप का इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, जैसे कि निमोनिया की बात करी। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैन कॉज फ्लूइड अक्यूमुलेशन। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है पेशेंट की बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से भी फ्लूइड का जो है अक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि निमोनिया भी हम इसी ही कंडीशन को बोलते हैं ना। फ्लूइड क्या होता है, अक्यूमुलेट होने लग जाता है वहाँ पर, है ना, लंग्स के अंदर में। मैलिग्नेसी, मैलिग्नेसी मतलब कैंसर सेल्स में इन्वेड द प्लूरा कॉजिंग इफ्यूजन। कैंसर जो है, कैंसर प्रॉपर्टीज जो है, कैंसरस सेल जो है वो क्या हो रही है, मल्टीपल बढ़ते जा रही है। ठीक है, प्लूरल कैविटी के अंदर, जिसके वजह से क्या हो रहा है, प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड जो है वो भराते जा रहा है। लिवर एंड किडनी डिसीज, इम्पेयर्ड फ्लूइड बैलेंस कैन लीड टू प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि लिवर और किडनी क्या करती है, हेल्दी सेल्स देती है किसको, लंग्स को। ठीक है, तो वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, वो बिगड़ेगा, है ना। इसी वजह से भी क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या मतलब है, ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कैन कॉज फ्लूइड बिल्डअप। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, क्लॉट की वजह से लंग्स के अंदर फ्लूइड क्या है, जमा होते जा रहा है, और इसी को क्या बोला, क्या बोल दिया है हमने कि उसकी वजह से भी एक कारण हो सकता है कि पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन होता है। या तो हार्ट फेलियर हो गया, उसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पंप हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना, प्लूरल इफ्यूजन। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेसी, कैंसरस सेल्स की वजह से, लिवर और किडनी डिसीज हो रही है, या तो लिवर फेलियर हो रहा है या तो फिर किडनी जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो उसकी वजह से भी जो लंग्स है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कि आपके जो
ब्लड है उसमें कहीं क्लॉट हो गया है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आपके हार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करने के, सॉरी लंग्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनकी इटियोलॉजी, मतलब इतने कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, साइन एंड सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे हमें कि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन अराइज हो रही है। डिसिप्निया, ठीक है, सांस लेने में पेशेंट को क्या होगी, तकलीफ होगी। चेस्ट पेन होगा पेशेंट को। कफ ड्राई विथ मिनिमल स्पूटम, ठीक है, कफ ड्राई मतलब कि पेशेंट जो खांसेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ड्राई होगा और मिनिमल स्पूटम मतलब कि बहुत ही कम स्पूटम देखने को मिलेगा, ठीक है। डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड, जो पेशेंट का ब्रेथ होता है ना, रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 60 टू 22 के बीच में होना चाहिए, उससे डिक्रीज कम होता हुआ दिखाई देगा। ऑर्थोपनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाइल लाइंग डाउन, मतलब कि पेशेंट जब लाइंग पोजिशन में लेटा हुआ है ना, सुपाइन पोजिशन में है, तो पेशेंट को क्या हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोपनिया की कंडीशन, ऑर्थोपनिया बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म में। तो इतने साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट को तकलीफ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। जब पेशेंट लेटता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं होती, दिन में तकलीफ तो नहीं होती, रात में तकलीफ तो नहीं होती, सोते समय तकलीफ तो नहीं होती सांस लेने में। तो इस तरीके की बातें हमें पेशेंट से पूछना है हिस्ट्री कलेक्शन में। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का। देन हम लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि चेस्ट एक्सरे, ठीक है, देन सिटी स्कैन, देन थोरासेंटेसिस। अब ये थोरासेंटेसिस क्या होती है, एक प्रोसीजर होती है जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, रिमूवल एंड एनालिसिस ऑफ प्लूरल फ्लूइड, जो प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। प्रोसीजर रूम में क्या करेंगे, पेशेंट की बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल फ्लूइड पेशेंट की बॉडी से निकालेंगे, ठीक है, जो चेस्ट और लंग वाले पार्ट से, वहां से हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल फ्लूइड को निकालेंगे और उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि उसमें किसी टाइप का क्या है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, उसका कारण वहां पर हम लोग पता करते हैं। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस की प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, ठीक है। तो इतना डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, जो भी कॉजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पेशेंट को चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है ना, सांस लेने में तकलीफ देखने को मिल रही है, तो इन अंडरलाइंग कॉजेस को आपको ट्रीट करना है। एड्रेसिंग द प्राइमरी कंडीशन, ठीक है। थोरासेंटेसिस मतलब ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सिम्टोमेटिक रिलीफ, मतलब कि जहां तकलीफ हो रही है और आपको, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने सारे कर लिए, क्या क्या कर लिया, चेस्ट एक्सरे कर लिया, सिटी स्कैन कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, तो उसमें आपको दिख गया कि प्लूरल कैविटी के अंदर क्या है, फ्लूइड फिल्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे थोरासेंटेसिस की प्रोसीजर, जिसमें क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं एक्सेस फ्लूइड, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड हो गया अगर पेशेंट की जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर, तो उसको वहां से निकालेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ ना हो और जो लंग्स है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशन। मेडिकेशन कौन से, जैसे कि डायूरेटिक्स फॉर हार्ट फेलियर, एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। तो डायूरेटिक्स एंड एंटीबायोटिक जो है हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। प्लूरोडेसिस मतलब इंक्लूडिंग एडिशन बिटवीन प्लूरल लेयर्स टू प्रिवेंट रीअकरेंस, फिर से मतलब फिर से होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, प्लूरोडेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्जरी। सीवियर केसेस लाइक मैलिग्नेंट इफ्यूजन, अगर जो इफ्यूजन है वो आएगा कि मतलब अगर वो कैंसरस है ना, कैंसरस इफ्यूजन हुआ है, कैंसरस सेल्स के मल्टीपल होने की वजह से पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है इस तरीके का, तो उसके लिए क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पेशेंट की बॉडी में जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसके लिए, प्लूरल इफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, रिकरेंट ऑफ इफ्यूजन, परसिस्टेंस और रिटर्न ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब इसको बचाने के लिए हमने मैनेजमेंट में क्या देखा, प्लूरोडेसिस जैसी कंडीशन कर सकते हैं, एडिशन बिटवीन प्लूरल लेयर्स, मतलब कि रियाकर होने के लिए हमने क्या किया, उनको चिपका दिया है ना। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो हम वो करेंगे, पर रिकरेंट ऑफ फ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कि बार बार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि पेशेंट की कैविटी के अंदर जो प्लूरल कैविटी है उसमें जो फ्लूइड है वो फिल्ड होते दिखाई दे रहा है। एटेलेक्टेसिस, अब ये क्या होता है, कोलैप्स ऑफ द लंग टू प्रेशर, ठीक है, जो लंग्स है उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर की वजह से वो कोलैप्स जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर दे रहे। रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकती है, मतलब सीवियर केसेस में लीड टू कॉम्प्रोमाइज लंग फंक्शन, ठीक है। रेस्पिरेटरी एकदम फेल हो सकता है, क्योंकि क्या है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फ्लूइड ज्यादा बिल्डअप कर गया है, हार्ट जो है वो लंग्स को प्रेशर दे रहा है, किडनी फेल या लीवर फेलियर की कंडीशन हो रही है, उसकी वजह से आपका जो है जो प्लूरल कैविटी उसमें भी फ्लूइड फिल हो गया,
तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि रिकरेंट डिफ्यूजन फिर से जो है प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल हो सकता है। एटेलेक्टेसिस की कंडीशन हो सकती है, मतलब कि हाई प्रेशर लंग के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लंग जो है कोलैप्स कर सकते हैं, काम करना अचानक से बंद कर सकते हैं। एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब कि कंप्लीट रेस्पिरेटरी फेलियर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या हो गया आपका एक और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन से हम सीधा सीधा समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। पेशेंट की बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी के अंदर अगर ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड फिल हो गया हाई अमाउंट में, तो उसको हमने नाम दे दिया प्लूरल इफ्यूजन। इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है या आपको इसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक पढ़ना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।